नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। राजनीति भी गजब है और इस दौर में जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते नहीं थकते हैं, तब यदि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने झूठ लिख दिया तो क्या इसे बेशर्मी कहना चाहिए? यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डबल इंजन की सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय ने सरासर झूठ लिख दिया, जबकि दूसरी तरफ बचपन से ही हर बच्चों को सिखाया जाता है झूठ बोलना पाप है। उसके आगे कुछ कुछ और कहा जाता है। उसे इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का है। हालांकि झूठ को लेकर गाने तक बन चुके हैं, झूठ बोले कौआ काटे, लेकिन सत्ता की बेशर्मी इन बातों का कहां परवाह करती है। वह तो सब कुछ अपने अनुकूल कर लेना चाहती है और यही वजह है कि शायद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब अतिथि संपादक की भूमिका निभाते हुए संपादकीय लिखा तो झूठ लिखते चले गए। दरअसल डबल इंजन की सरकार यानी विष्णुदेव साय की सरकार बुरी तरीके से घिरे हुए है। लगातार कर्जा बढ़ रहा है और मोदी की गारंटी को पूरा करने में सत्ता के पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ विष्णुदेव साय ने अतिथि संपादक के रूप में किस तरह से झूठ लिखा उसे बताएं, उससे पहले हम बता देते हैं कि कल वे अतिथि संपादक बनकर नवभारत दफ्तर पहुंचे थे। उनका जबरदस्त स्वागत हुआ नवभारत के सभी कार्यरत लोगों के द्वारा और परंपरा के अनुरूप नवभारत ने उनसे एक संपादकीय भी लिखवा दिया। संपादकीय में इस तरह झूठ की उम्मीद किसी को नहीं थी कि विष्णुदेव साय जैसा मुख्यमंत्री झूठ लिखते चला जाए, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने दूसरे पैराग्राफ की लाइन में लिखा है, शासन का पहला वर्ष लोकतंत्र में लोक लाज की बहाली के नाम पर रहा था और यह वर्ष निर्माण का वर्ष है। और आगे लिखते हैं कि भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी के सभी वादे पूरा कर इस खोए हुए विश्वास की फिर से बहाली की है, सभी वादे पूरा करके। जबकि हकीकत तो यह है कि ना तो 57,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है और ना ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर ही मिला है। पंचायत सचिव लगातार आंदोलनरत हैं। उन्हें सरकारी बना देने की मोदी की गारंटी थी। ढोल नगाड़े के साथ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार सुशासन तिहार मनाने में व्यस्त है। सुशासन तिहार क्या है, हकीकत क्या है, इस पूरे खेल को हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, किस किस तरह की शिकायतें आ रही हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विष्णुदेव साय के उस झूठ का जिसमें उन्होंने लिख दिया है। यदि बोल दे तो फिर आमतौर पर नेता मुकर जाते थे कि काट छांट करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है, लेकिन विष्णुदेव साय ने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ से एक कदम आगे जाकर लिख दिया है कि मोदी की सभी गारंटी पूरी हो गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो 2-4 गारंटी पूरी हुई है वह भी आधा अधूरा है। जैसे महतारी वंदन में सभी को पैसे देने की बात थी, लेकिन सभी को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, शर्तें लगा दी गई है। यहां तक कि आश्रित और वृद्धों के पैसे भी काटे जा रहे हैं, उन्हें भी 500 रुपए ही दिए जा रहे हैं। यही नहीं, किसानों को एक मुश्त 3100 रुपए पर क्विंटल देने की गारंटी थी, लेकिन क्या मिला? केवल समर्थन मूल्य की राशि ही पहले किस्त में दी गई। ऐसे में जो सहायक शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें लेकर भी नवभारत के सवाल पर उन्होंने कहा कि समिति जल्दी रिपोर्ट देगी और उस हिसाब से हम समायोजन करेंगे।
लेकिन हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने में भी बीएड सहायक शिक्षकों की पीड़ा देखी नहीं जा रही। वे लगातार 116 दिन से अधिक हो गए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अंगारों पर चले हैं। आप किसी सरकार के लिए यह शर्म की बात नहीं, उनके राज्य के युवा को अंगारों पर चलना पड़ रहा हो, जल समाधि लेने की तैयारी करनी पड़ रही हो, या फिर खून से पत्र लिखना पड़ रहा हो, लेकिन सुशासन है, यह दावा है। जबकि अपराध किस कदर बढ़े हैं यह किसी से छिपा नहीं। किस तरीके से डीएड अभ्यर्थियों और एसआई भर्ती वालों को आंदोलन करना पड़ रहा है, यह भी तो किसी से छिपा नहीं है। और ऐसे में यदि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मोदी की सभी गारंटी पूरा होने का दावा करते हुए यह बात लिख रहे हैं, तो क्या जो बाकी गारंटी है जो पूरी नहीं हुई है, जिन्हें 5 साल में पूरा करने का दावा किया जा रहा था, अब उस पर नजर भी नहीं डाली जाएगी? क्योंकि यदि सत्ता शीर्ष पर बैठा व्यक्ति कह दे कि सभी गारंटी तो अब पूरी हो गई है, तो उनसे कौन सवाल करे? और इतने बड़े झूठ पर कांग्रेस की चुप्पी भी हैरान कर देने वाली है। हमने कुछ एक नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। प्रवक्ताओं ने भी अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि अखबार आते ही सबसे पहली प्रतिक्रिया तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ही होनी चाहिए थी। धन्यवाद।